हेलो, मेरा नाम राहुल पटेल है। ठीक। आज हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल क्लास 12 का जो चैप्टर है 3D है। उसका हम बात करेंगे। ठीक। तो उसमें हम बात करेंगे तो यानी जो 3D होता है वो पहले क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखो 3D मतलब कि जैसे हम कोई भी वस्तु जिसे हम अपने हाथ में लेते हैं, तो यदि जो दोनों उँगली है यदि संपर्क में यदि नहीं आ रहा है तो मतलब वो 3D है। अच्छा, 3D मतलब जिसे एकदम ठोस होना चाहिए जी। जैसे अभी यह पेन है, अब देखो हम इसको पकड़ रहे हैं तो ये दोनों हथवा संपर्क में आ रहा है कि नहीं? तो जब आ रहा है तो ये 3D नहीं है, ये क्या है? 2 डायमेंशनल। ठीक। तो यानी 3D जो होता है, जैसे यदि हम ईंट का यदि हम बात कर देंगे, ईंट यदि हम ले रहे हैं हाथ में तो वो ये दोनों उँगली संपर्क में आएगा नहीं। तो दिस इज नोन एज का 3D। चलो जी, अब हम लोग देखो बात करेंगे, यानी कि क्लास 12 का जो है उसमें सवाल हल करने से पहले कुछ हम लोग कुछ उसका डेरिवेटिव देखेंगे, फिर उसके बाद फिर गते-गते सवाल पर आएँगे। ठीक? तो चलो इधर ध्यान दो। तो देखो जो यदि हम बात करेंगे तो उसमें देखो एक आपके उसमें पॉइंट दिया है जो किताब में है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ 3D। तो जो 3D है पहले वो 2D से मिलकर बना है। ठीक? तो इसीलिए हम सबसे पहले किसका बात करेंगे? 2D का। तो यानी कि हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 पॉइंट इन अ 3D। किसमें जी? इन अ 2D। अच्छा, पहले हम लोग 2D का बात करेंगे, अब फिर उसके बाद 3D की बात करेंगे। तो 2D में देखो जैसे हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये जो है एक यानी कि जो जो ये पूरा जो व्हाइट जो देख रहे हो, मतलब जो डिजिटल बोर्ड है, यदि हम इसका यदि तल का यदि हम बात करेंगे तो दिस इज नोन एज 2D। क्यों? क्योंकि जो जो तल है इसमें एक एक्स मतलब एक्स एक्सिस है और एक क्या है जी? वाई एक्सिस है। और हम यानी ये जब यह 2D है तो हम लोग 2D को आराम से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक तल ही तो है। चलो, तो यानी देखो यदि हम मान लेते हैं कि यह क्या है? एक्स एक्सिस और यह क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q। इसी के जो बीच का जो हम लोग को क्या फाइंड करना है जी? डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D। तो देखो जो जो P जो है, अब ये कहाँ पर लाइज कर रहा है? 2D में लाइज कर रहा है। 2D में लाइज कर रहा है मतलब एक्स वाई प्लेन में लाइज कर रहा है। जब जब भी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह एक्स और वाई के क्या होगा? रिस्पेक्ट में होगा। एक्स और वाई के क्या होगा जी? रिस्पेक्ट में होगा। इसीलिए यहाँ पर जो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वह भी आपका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वह भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में होगा। इसलिए इसका जो जो कोऑर्डिनेट है वह क्या हो जाएगा? x1 कामा y1 एंड क्यू कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा? x2 कामा y2। चलो जी, अब देखो आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया, यानी लेट ए पॉइंट P एंड Q व्हिच कोऑर्डिनेट इज x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे जी? लंब ड्रा करेंगे। किस पर? लाइन एक्स एक्सिस पर। यानी कि पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा करेंगे किस पर? लाइन एक्स एक्सिस पर। एंड पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा करेंगे किस पर? लाइन एक्स एक्सिस पर। अच्छा, अब देखो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट एम पर काटा है और एक पॉइंट किस पर काटा है जी? एम पर। तो जब यहाँ पर जो काटा है और यहाँ पर यह ओरिजिन है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट रहेगा ये क्या रहेगा? 0,0, या तो बस 0 लिखो। हाँ, पर यहाँ पर 0,0,0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर 0,0,0 यदि लिख देंगे तो यह बात आ जाएगा किसका? 3D का। क्योंकि जो 3D में जो कोऑर्डिनेट होता है वह एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में होता है। अभी हम लोग बात करेंगे 3D का, अभी हम लोग बात करेंगे किसका? 2D का। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अब मान लेते कि ओरिजिन है 0। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चला होगा? x1, जिससे आप लोग 10 में पढ़े होंगे जी। यदि मान लीजिए ऐसा है पढ़े होगा कि यदि एनी एक्सिस पर अगर 2 से नहीं चल रहा हो और वाई एक्सिस पर अगर 3 से नहीं चल रहा हो, तो यहाँ से 2 से नहीं गया जी, यहाँ से और यहाँ से 3 से नहीं गया, और यहाँ पर जहाँ पर कट कर दिया उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,3।
2, 3। तो इसी प्रकार से देखो जब एक्स एक्सिस पर x1 चला है और वाई एक्सिस पर y1 चला है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा थी का वो क्या होगा x1 का हुआ y1। इसीलिए जो यदि हम ओरिजिन से बात करेंगे, ओरिजिन पॉइंट एम तक जो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग x1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा y1, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है किसके जी एम के इक्वल है, इसीलिए जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा y1। यानी कि देखो अभी यदि यहाँ पर जो डिस्टेंस y1 है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है x1। चलो अब इधर ध्यान दो, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है x2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जी x2 है, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है y2 है। इसीलिए यह जो डिस्टेंस है इक्वल होगा इसके, तो इसीलिए यहाँ पर जो Q1 का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा y2, कितना होगा y2। अच्छा, यानी कि यहाँ पर आपको एक यहाँ से डिस्टेंस इतना आपका फाइंड हो गया y1, मतलब हाँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P से अगेन पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किस पर, लाइन QM पर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट P से एक लाइन ड्रा करेंगे किस पर, रेखा QM पर। तब देखो यहाँ पर हम मान लेते कैसे ड्रा कर दिए, अब ड्रा कर दिए तो ये तो पूरा डिस्टेंस y2 हो गया, पर ये बचेगा कितना, बचेगा कितना जी ये डिस्टेंस y1 है, देखो ये पूरा y2 है, ये कितना है y1 है, ये बचेगा कितना कितना बचेगा y2 माइनस y1, ये बचेगा कितना y2 माइनस y1। अच्छा, यह कितना बचेगा, ये पूरा x1 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना है x2 है, तो हम x2 में से यदि x1 घटा देंगे तो ये इतना बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तब x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये कितना हो गया y2 माइनस y1, और ये कितना हो गया जी x2 माइनस x1, इसीलिए ये अभी कितना होगा x2 माइनस x1, और ये कितना हो गया y2 माइनस y1। अच्छा, यानी कि अब देखो यहाँ से अभी तक हम लोग को क्या फाइंड हुआ जी, डिस्टेंस फाइंड हुआ। यदि हम यहाँ पर मान लेते कि जो पॉइंट जो कट किया है, यदि P पर कट किया है तो डिस्टेंस जो PT जो आपका आया है x2 माइनस x1, एंड जो Q2 आया है, ठीक, वो कितना आया है y2 माइनस y1। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरियस या फिर बाय अप्लाइड ट्रिंगल, सिंपल सा पाइथागोरियन प्रमेय से भी देख सकते हो, ठीक। तो इसीलिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे जी बाय अप्लाइंग ट्रिंगल बाय अप्लाइंग ट्रिंगल। तो जब हम ट्रिंगल लगा जब अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, जो पाइथागोरियन प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, कॉट का स्क्वायर क्या होता है जी, कॉट का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉट कितना है P2 है, यानी P2 का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा आधार कितना है, आधार है आपका PT है, PT का स्क्वायर प्लस लंब कितना है QT है, तो QT का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब देखो जो PP का स्क्वायर है वो इक्वल होगा अंडर रूट में PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, और जो अच्छा यहाँ पर देखो मैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जब स्क्वायर जब उस साइड से भेजेंगे तो ये हट जाएगा, यानी जो स्क्वायर है वह क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये दो आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर जो PQ है वह इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो, PT का मान कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT का मान कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो यानी कि यहाँ पर जो PQ का जो आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही जो है वही आपका क्या है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D इज 2D मतलब 2 डायमेंशन, ठीक, 2D इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 3D। तो ये जो आपका जो क्लास रहेगा, ये जो आपका क्लास रहेगा वह आपका अगले दिन होगा, ठीक। तो आज इसी पर यह क्लास ख़त्म करते हैं, बच्चा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। चलो।